रुक जाओ। जो चीज़ आज तुम्हें खुशी दे रही है, क्या वो 10 साल बाद भी उतनी ही इम्पोर्टेंट रहेगी? या फिर तुम पीछे मुड़कर देखोगे और सोचोगे, मैं किस चीज़ के पीछे भाग रहा था? आज तुम जिस चीज़ को हैप्पीनेस समझते हो, वही तुम्हारा फोकस बन जाती है। तुम उसी के पीछे एफर्ट लगाते हो, उसी के लिए टाइम देते हो। किसी के लिए पैसा, स्टेटस, लग्जरी वैलिडेशन, किसी के लिए अटेंशन, सोशल मीडिया लाइक्स, दूसरों की अप्रूवल। और उस मोमेंट में वो चीज़ सही लगती है, मीनिंगफुल लगती है। तुम्हें लगता है यही हैप्पीनेस है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम यह है कि टाइम के साथ तुम्हारी प्रायोरिटीज़ बदलती हैं, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बदलती है, तुम्हारा पर्सपेक्टिव बदलता है। और तब वही चीज़ जो कभी सबसे इम्पोर्टेंट थी, सडनली इरेलीवेंट लगने लगती है। या इम्पटी, तुम नोटिस करते हो जो चीज़ पाने के लिए तुमने इतना स्ट्रगल किया, वो मिलने के बाद भी वो फीलिंग ज़्यादा देर नहीं टिकती। और फिर तुम नेक्स्ट चीज़ के पीछे भागने लगते हो। सेम साइकिल बार बार रिपीट होता है। सच ये है, हमारा माइंड शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस के लिए वायर्ड है। इंस्टेंट रिवॉर्ड हमें ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, लॉन्ग टर्म वैल्यू उतनी क्लियर नहीं दिखती। अब पैटर्न समझो। स्टेप फर्स्ट, डिज़ायर क्रिएट होता है। तुम कुछ देखते हो, कुछ कंपेयर करते हो और एक डिज़ायर बनता है, मुझे ये चाहिए। स्टेप सेकंड, एफर्ट और चेस। तुम उस चीज़ के पीछे एफर्ट लगाते हो, टाइम, एनर्जी, फोकस सब इन्वेस्ट करते हो। तुम्हें लगता है जब ये मिल जाएगा तब मैं हैप्पी हो जाऊंगा। वो चीज़ मिल जाती है, कुछ टाइम के लिए एक्साइटमेंट आता है, डोपामिन हिट होता है, एडाप्टेशन धीरे धीरे वो नॉर्मल लगने लगता है, एक्साइटमेंट फेड हो जाती है, माइंड नेक्स्ट टारगेट ढूंढने लगता है, न्यू डिज़ायर। फिर वही साइकिल रिपीट, नया गोल, नया चीज़, नई उम्मीद। इसे साइकोलॉजी में हेडोनिक एडाप्टेशन कहते हैं। मतलब तुम किसी भी खुशी के लेवल के साथ एडजस्ट हो जाते हो और फिर वो नॉर्मल बन जाती है। अब सबसे बड़ा सच, प्रॉब्लम ये नहीं कि तुम्हें हैप्पीनेस चाहिए, प्रॉब्लम ये है कि तुम गलत जगह उसे ढूंढ रहे हो। क्योंकि हर वो चीज़ जो टाइम के साथ फेड हो जाती है, वो परमानेंट हैप्पीनेस नहीं दे सकती। वो सिर्फ टेम्पररी फीलिंग है। मतलब आज जो चीज़ तुम्हें एक्साइटेड करती है, वो 10 साल बाद इरेलीवेंट हो सकती है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो टाइम के साथ ग्रो करती हैं, जैसे स्किल्स, अंडरस्टैंडिंग, रिलेशनशिप्स, डीप वंस, इनर पीस। ये चीज़ें इंस्टेंट खुशी नहीं देती, लेकिन लॉन्ग टर्म फुलफिलमेंट देती हैं। और यही डिफरेंस है, प्लेजर वर्सेस पीस। अब खुद से ऑनेस्टली पूछो, तुम किसके पीछे भाग रहे हो? शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट या लॉन्ग टर्म मीनिंग? जो डिसीजंस तुम आज ले रहे हो, क्या वो 10 साल बाद भी सेंस बनाएंगे या तुम रिग्रेट करोगे? अगर तुम्हें दो ऑप्शंस मिले, फास्ट हैप्पीनेस या स्लो लेकिन डीप सेटिस्फिकेशन, तुम क्या चूज़ करोगे? क्योंकि तुम्हारी डेली चॉइस ही तुम्हारा फ्यूचर डिफाइन करती है। क्योंकि सच सिंपल है, हर खुशी वैल्यूएबल नहीं होती और हर स्ट्रगल बेकार नहीं होता। अगर तुम स्मार्ट बनना चाहते हो तो ये मत देखो कि अभी क्या अच्छा लग रहा है, ये देखो क्या फ्यूचर में भी मीनिंगफुल रहेगा।